वेलकम टू जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन डिजिटल क्लासरूम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट काफ़ी दिनों से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं जूम क्लासेस पर, लेकिन बच्चे काफ़ी मुझे बोलते हैं सर कुछ ऐसा करिए जिससे कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए हम लोगों को, क्योंकि क्लास कभी हो पाती है कभी नहीं हो पाती है। तो उसी लिहाज से फिर हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया है। सोचा कि क्यों ना आप लोगों की डिमांड पे ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप अगर क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो हम लोग आपको प्रॉपरली क्लास दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज मैं आपको M1 R5 की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था जो ऑनलाइन पेमेंट्स थे उसके बारे में, UPI क्या था, USSD क्या था, और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3, 2, 1। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या होता है? तो बैंकिंग सिस्टम में ऑनलाइन बैंकिंग एक प्रोसेस होता है, ऑनलाइन बैंकिंग होता है। दूसरा, आप इसको क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का यूज़ करके भी आप बैंकिंग सिस्टम में आ सकते हैं। तो ये सब कैसे होता है, क्या होता है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले कि क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है। तो कार्ड सिस्टम क्या है? बेसिकली क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंक आपके गुडविल के अकॉर्डिंग, यानी आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक कार्ड प्रोवाइड करती है। इसे हम लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो गुडविल के आधार पर आपको इशू किया जाता है। और ये गुडविल कैसे बनती है? तो बनती है ये ट्रांजेक्शन्स के, यानी आपने अपने बैंक में कैसे ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन होती है। प्लस ट्रांजेक्शन तो होते ही है, साथ में आपका बिजनेस प्रोफाइल क्या है उसके अकॉर्डिंग भी ये डिफाइन होती है। तो बैंक आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख 10 लाख जैसा भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग एक प्लास्टिक मनी इशू कर देती है, और फिर उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक मनी है ये कैसे यूज़ करना है? तो ये प्लास्टिक मनी आप 2 भागों में यूज़ कर सकते हैं। एक होता है कैश लिमिट, यानी इस कार्ड से आप जो टोटल लिमिट है उसका 10%, 20%, जैसे मान लीजिए 50,000 आपकी लिमिट बैंक ने सेट कर दी है तो आप 10,000 रुपये तक का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 इसमें और चीज़ होती हैं। एक होता है मर्चेंट पेमेंट। जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो किसी शॉपकीपर के पास जा करके उसको, तो आप यहाँ लिमिट कर सकते हो कि हम जब मर्चेंट के पास जाएंगे तो हम कितना पैसा वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने लिमिट सेट कर दी तो 25,000 रुपीज़ ये आपकी मर्चेंट लिमिट हो गई। इसी के अलावा आप इसी में ऑनलाइन लिमिट भी सेट कर सकते हैं, ऑनलाइन लिमिट। अब देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बताता हूँ चीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये ट्रांजेक्शन अमाउंट 50,000 का है, आप चाहें तो मर्चेंट पर भी 50,000 पूरा सेट कर सकते हैं और ऑनलाइन लिमिट भी 50,000 सेट कर सकते हैं, यानी तीनों का 50,000 हो सकता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका कार्ड कहीं खो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप पहले सेट कर देते हैं कि उसमें हमें कितनी लिमिट तक का विड्रॉल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन लिमिट पेमेंट मैंने कर दिया मान लीजिए 25,000 का। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका कार्ड खो भी जाता है, किसी के गलत हाथों पहुंचता है, तो 25,000 रुपये तक का ही विड्रॉल वो ऑनलाइन कर सकता है, बाकी 25,000 आपका सेव हो जाएगा। तो नॉर्मली करना क्या चाहिए हम लोगों को कि जब भी इस प्रकार की चीज़ें यूज़ करें तो लिमिट सेट करके जाएं, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड किसी गलत हाथों में पहुंच जाता है तो आप उसे आसानी से रोक सकते हैं। तो ये है हमारा क्रेडिट कार्ड। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात बताता हूँ आपको, वो ये है कि जैसे मैं इसको साफ कर दूँ,
क्रेडिट कार्ड में एक और चीज़ होती है, इसका स्टेटमेंट। क्रेडिट लिमिट तो एक बात हो गई, बैंक ने आपको 50,000 रुपीज़ की लिमिट लगा दिया। अब मान लीजिए आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो हर महीने की 5 जून को आता है, तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 5 जून से लेकर के आगे 45 डेज़, कभी कभी बैंक उसमें 55 डेज़ कभी क्रेडिट लिमिट देती हैं, आप पैसा खर्च करिए और इतने दिन तक आप इस पैसे को पास रख सकते हैं, कोई ब्याज नहीं पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस वगैरह। लेकिन अगर इससे ऊपर हो जाता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, बैंक काफ़ी फिर चक्रवृद्धि ब्याज आप पे चार्ज करता है, तो ये ध्यान रखना होता है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट कार्ड का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है, भी प्लास्टिक मनी है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि डेबिट कार्ड में बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट होगा उतना ही पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके खाते में 5,000 रुपये पड़ा हुआ है तो 5,000 तक ही आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं या एक्सपेंस कर सकते हैं, और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, इसमें कोई भी बैंक स्टेटमेंट का स्टेटस नहीं है, ना ही किसी अन्य प्रकार के कोई प्रोसेसिंग चार्जेस पड़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? तो आज से 5 साल 10 साल पहले आप जानते होंगे, देखते होंगे, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो जाते हैं बैंक में और अभी भी उनको बैंक जाकर के ही पैसे जमा करना अच्छा लगता है, बैंक जाकर के पैसा विड्रॉल करना अच्छा लगता है, चेक पे करना अच्छा लगता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप चाहें तो मैक्सिमम चीज़ें आप विदाउट गोइंग टू बैंक आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च की है। इसमें क्या होता है, आपको एक नेट बैंकिंग यूज़र नेम और पासवर्ड लेना पड़ेगा। फिर आपको जाना है बैंक की वेबसाइट पर और वहाँ जा कर के आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करना है। आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शंस को और अपने बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा होना चाहिए कि किसी के थ्रू गेस ना किया जा सके, और सबसे मुख्य बात, कभी भी इनका जो डिस्क्लोज़र है वो किसी तक नहीं करना चाहिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग। यही था आज का बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।